हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा यूट्यूब परिवार सदा खुश रहे और स्वस्थ रहे, क्योंकि सबसे बड़ा सुख स्वास्थ्य ही होता है। और देखिए, ये है अमावस्या वाले दिन का वीडियो, यानी कि कल का, जिसमें मैंने भगवान को पंचामृत से स्नान करवाया था। और सभी भगवान को स्नान करवाने के बाद अपने पूजा घर की सफाई की और व्यवस्थित करके सभी को उनके उनके जगह पे बिठाने के बाद पूजा की, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी एक बहन कह रही थी कि आप अपनी डेली पूजा का रूटीन दिखाइए। तो बहन, डेली पूजा का रूटीन तो वही होता है। देखिए, डेली मैं सभी को नहीं स्नान करवाती, क्योंकि मेरे पास भगवान ज़्यादा हैं, इसलिए डेली नहीं हो पाता। एक दिन, संडे वाले दिन, मैं सभी को स्नान करवाती हूँ और अमावस्या और पूर्णमासी के दिन पंचामृत से स्नान करवाती हूँ। और सभी को डेली मैं सिर्फ गंगा जल से पोंछती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं इतने ज़्यादा भगवान को डेली नहला सकूं। मेरे साथ और भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरी। और इस तरह से मैं डेली पूजा करती हूँ। और उसके बाद चंदन, सिंदूर, पुष्प, धूप, दीप, हवन, भोग, यही डेली पूजा का रूटीन रहता है। और भोग में मेरे पास जो भी उपलब्ध होता है, ये नहीं कि मैं 56 भोग ही लगाऊं, जो भी होता है मेरे पास मैं उसी का भोग लगा देती हूँ। और इस तरह से देखिए, मैंने सारे देवी देवताओं को स्नान करवा दिया था। और उसके बाद मैं सभी को इत्र की मालिश करती हूँ। और माता रानी को देखिए, मैंने ये लहंगा पहनाया हुआ है, क्योंकि ये मेरे पति लाए थे पिछली बार, इसलिए मैंने इस बार नया लहंगा नहीं मंगवाया, क्योंकि मेरे मन में ये बात आई कि मैं यही लहंगा माता रानी को पहना देती हूँ। ये काफ़ी सुंदर लग रहा था और काफ़ी बड़ा लाए थे वो। और जिस समय माता रानी ने पहन के मैंने इनको सिंहासन पे बिठाया, तो वो बोल रहे थे, ये जग की महारानी, ऐसा लग रहा है कि मेरे घर की महारानी है। ये देखिए, इसी वजह से मैंने ये लहंगा माता रानी को पहनाया। काफ़ी सुंदर लहंगा था। और इसी तरह से सभी को मैंने इत्र की मालिश की। उसके बाद सभी को उनके वस्त्र पहना के, मेरे राधा कृष्ण का विग्रह भी काफ़ी छोटा है, और उनको भी मैंने लाल वस्त्र ही पहना है, क्योंकि नवरात्रि की वजह से। और चंदन, तुलसी पत्ती और इसी तरह से सिंदूर मैं डेली ही करती हूँ। और उनके आभूषण जो भी मेरे पास है, ये नहीं कि मैं काफ़ी महंगे महंगे आभूषण लाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास पहले से रखे हुए हैं, ये मेरे कपड़े पहले के ही लाए हुए हैं। अब तो 5-6 साल से मैं कहीं गई ही नहीं हूँ। आपको बताऊँ, जब से मेरे पति बीमार हुए थे तो मेरा आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। और ये मेरे लड्डू गोपाल, इनको मैंने देखिए इस तरह के वस्त्र पहनाए हुए हैं। और इनको भी चंदन, तुलसी पत्ती मेरी सूखी थी, क्योंकि कल थी अमावस्या और उससे पहले मुझे पूजा नहीं करनी थी, और मैंने तुलसी पत्ती नहीं तोड़ी थी। और इस तरह से देखिए, मैंने उनके सिंहासन में उनको बिठा दिया। और इनके पास एक एक बांसुरी छोटी है और एक एक बड़ी। इस तरह से देखिए, शारदा माँ को मैंने ये ड्रेस पहनाई थी, जो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और सारी पूजा करने के बाद, सभी को सिंहासन पे बिठाने के बाद, फिर मैंने भोग, आरती, हवन, और मैं डेली पूजा में कपूर और लौंग भी जलाती हूँ। भोग में मेरे पास किशमिश था, जो मैं डेली लगाती हूँ। मंगलवार को
बेसन के लड्डू का भोग लगाती हूँ। और ये देखिए हवन, हवन सामग्री में मैं घी मिला के नहीं रखती। जितने समय मुझे हवन करना होता है उतने समय ही मैं उसमें घी मिलाती हूँ और इस तरह से डेली हवन भी करती हूँ। काफ़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की पूजा करती हूँ और मेरे दिन में मेरे मुख से सिर्फ भगवान का नाम ही मैक्सिमम निकलता है और यही प्रयास करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे मुख से भगवान का नाम ही निकले। किसी के पास बैठना उठना पंचायत करना ये मेरे बस की बात नहीं है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने भगवान को ही देती हूँ। और इस तरह से देखिए मेरी पूजा समाप्त हो गई। अब मैंने आरती कर दी। हवन मैं पहले करती हूँ, उसके बाद आरती करती हूँ। और फिर एक बार आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई और माता रानी की कृपा सदैव